हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। मिसाइलों की दुनिया में आंधी लाने जा रहा है भारत। ब्रह्मोस चीन की DF-26 से कई गुना ज़्यादा विनाशक। धवनी क्यों होगी गेम चेंजर? धवनी मिसाइल का डिजाइन DRDO की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल HSTDV की कामयाबी पर आधारित है। HSTDV के स्क्रैमजेट सुपरसोनिक रैमजेट टेक्नोलॉजी में भारत ने पहले ही महारत हासिल कर चुका है। भारत ने पहले जितनी बार रैमजेट इंजन का टेस्ट किया है उसने लगातार 1000 सेकंड में ज़्यादा देर तक परफॉर्मेंस दिया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में भारत, चीन, अमेरिका और रूस जैसे देशों की कतार में है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन अब भारत जिस मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो ब्रह्मोस से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। इस दुनिया का मोस्ट एडवांस मिसाइल कहा जा रहा है, जो चीन के सबसे ज़्यादा विनाशक DF-26 के मुकाबले भी टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। आधुनिक युद्ध में मिसाइल काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एडवांस सुपरसोनिक ब्रह्मोस इस बात को साबित कर चुका है। इसलिए भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी कार्यक्रम पर काम कर रहा है। DRDO इस साल के अंत तक एक नई श्रेणी की हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका नाम धवनी है, इसका परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV मैक 6 यानी 7400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है और उड़ान के दौरान मिशन और टारगेट के हिसाब से अचानक मोड़ ले सकती है। इसकी स्पीड और फुर्ती की वजह से दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें अमेरिका का THAAD और इजराइल का आयरन डोम भी शामिल है, जो धवनी मिसाइल को नहीं रोक पाएंगे। दुनिया की मोस्ट एडवांस मिसाइल होगी धवनी मिसाइल का डिजाइन DRDO के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल HSTDV की कामयाबी पर आधारित है। HSTDV ने स्क्रैमजेट सुपरसोनिक रैमजेट टेक्नोलॉजी में भारत पहले ही महारत हासिल कर चुका है। भारत ने पहले जितनी बार रैमजेट इंजन का टेस्ट किया है उसने लगातार 1000 सेकंड से ज़्यादा तक परफॉर्मेंस दिया है, जो एक रिकॉर्ड है। रिपोर्ट के मुताबिक पारंपरिक क्रूज मिसाइल से अलग धवनी मिसाइल 2 स्टेज प्रणाली पर काम करेगी। पहले बूस्टर, जिसे ऊपर तक ले जाएगा, फिर ग्लाइड व्हीकल लक्ष्य की तरफ हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ता है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ये पृथ्वी से काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, लेकिन स्पीड की आवाज़ 6 गुना से ज़्यादा होती है। इसलिए दुनिया के कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये समुद्र और भूमि दोनों तरह के लक्ष्यों को सटीक रूप से निशाना बनाने में सक्षम होगी। चीन के एडवांस DF-26 मिसाइल से ज़्यादा एडवांस कैसे? चीन की DF-26 हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइलों में गिना जाता है, धवनी मिसाइल उसके मुकाबले कई मायनों में एडवांस है। DF-26 को चीन सेना कई वर्षों से तैनात कर रही है और यह लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्षमताओं के लिए जानी जाती है। हालांकि DF-26 मुख्य रूप से स्थिर मार्ग को सीमित फुर्ती के साथ में डिजाइन की गई है, लेकिन धवनी मिसाइल उड़ान के दौरान दिशा बदलने और लक्ष्य को धोखा देने की क्षमता रखती है। इसके अलावा DF-26 की मारक क्षमता और कम ऊंचाई की उड़ान सीमा धवनी के मुकाबले थोड़ी सीमित है। धवनी का यह डिजाइन भारत की स्ट्रेटजी को काफ़ी घातक बनाता है। यह भारत को उन देशों को क्लब में शामिल कर देगा जिन्होंने ऑपरेशनल हाइपरसोनिक हथियार दिखाए हैं, जैसे अमेरिका, रूस और चीन। हाल में DRDO की मिसाइल एरोडायनामिक्स, थर्मल मैनेजमेंट और गाइडेड सिस्टम और स्क्रैमजेट इंजन को लेकर कई कामयाब टेस्ट किए हैं। इसमें अत्यधिक गर्मी को सहने के लिए एडवांस कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है। कोटिंग भी बेहतरीन की गई है। इस तकनीक की सफलताओं के बाद में धवनी का पहला फुल स्केल उड़ान परीक्षण 2025 में होने की संभावना है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मोस के साथ धवनी भारतीय सेना की तर्कस में शामिल 2 ऐसी मिसाइलें होंगी जिन्हें चीन और पाकिस्तान अगले कम से कम 15 सालों तक इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। भारत माता की जय।